नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। भारत में नया वोटर बनने की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसने चुनावी व्यवस्था और नियमों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वह पहली बार वोटर बनने वाले लोगों को केवल अपनी पहचान ही नहीं बल्कि अपने माता पिता या परिवार की वोटर सूची से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी। दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव ऐसे समय लागू किया गया है जब इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन रूल्स 1960 में इस संबंध में कोई औपचारिक संशोधन अधिसूचित नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिना नियम बदले इतना बड़ा बदलाव कैसे लागू कर दिया गया। नया वोटर बनने के लिए भरा जाने वाला फॉर्म 6 अब पहले जैसा नहीं रहा। चुनाव आयोग ने अपने ECINET पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म 6 में एक नया SIR डिक्लेरेशन सेक्शन जोड़ दिया है। इस सेक्शन में आवेदक को ये बताना होगा कि उसका या उसके माता पिता अथवा दादा दादी का नाम पिछली SIR वोटर सूची में था या नहीं। जब तक ये घोषणा नहीं की जाएगी, ऑनलाइन आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा और नया वोटर पंजीकरण पूरा नहीं माना जाएगा। इस नए डिक्लेरेशन में 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला, आवेदक का नाम पिछले SIR वोटर सूची में मौजूद था। दूसरा, माता पिता या दादा दादी का नाम उस सूची में था। तीसरा, ना तो आवेदक और ना ही उसके परिवार का नाम पिछले SIR सूची में था। यदि कोई व्यक्ति पहले या दूसरे विकल्प का चयन करता है तो उसे संबंधित विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और वोटर सूची में दर्ज क्रमांक जैसी जानकारी भी देनी होगी। हालांकि यदि ये जानकारी उपलब्ध नहीं है तो तीसरा विकल्प चुना जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि इससे आवेदन की प्रक्रिया या सत्यापन पर प्रभाव पड़ेगा। यही नहीं, इस बदलाव का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ऑनलाइन फॉर्म और ऑफलाइन फॉर्म में अंतर दिखाई दे रहा है। यदि कोई व्यक्ति चुनाव आयोग की वेबसाइट से फॉर्म 6 डाउनलोड करता है तो उसमें SIR डिक्लेरेशन का एक नया संशोधन मौजूद नहीं है, यानी ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए एक अलग व्यवस्था है और ऑफलाइन आवेदन करने वालों के लिए दूसरी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या देश में नए वोटर पंजीकरण के लिए अब 2 तरह की प्रक्रियाएं लागू हो गई हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि SIR डिक्लेरेशन की शुरुआत सबसे पहले पिछले वर्ष बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान की गई थी। इसके बाद जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है, वहां इसे ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया का हिस्सा बना दिया गया है। अधिकारियों का तर्क है कि इससे नए मतदाताओं की पहचान, उनके परिवार का चुनावी रिकॉर्ड जोड़ने में आसानी होगी। साथ ही आवेदकों को बार-बार अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की जरूरत भी कम पड़ेगी। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों और चुनावी प्रक्रियाओं पर नजर रखने वाले लोगों का ध्यान इस बात पर भी गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन रूल्स 1960 के तहत चुनावी नियमों में बदलाव का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। अब तक इन नियमों में इस नए प्रावधान को लेकर कोई औपचारिक संशोधन अधिसूचित नहीं हुआ है। ऐसे में ये बहस तेज हो गई है, क्या केवल प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर फॉर्म में ऐसा बदलाव किया जा सकता है या इसके लिए पहले नियमों में संशोधन आवश्यक है। स्पष्ट है कि नया बदलाव केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर लाखों नए मतदाताओं पर पड़ सकता है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को लेकर और क्या स्पष्टीकरण देता है। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।